जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत बड़ी माफी मांगता हूं, क्योंकि आप लोग वेट कर रहे थे कि सर मॉडल पेपर सेकंड लेके आएंगे, लेकिन बेटा मैं किसी कारणवश किसी काम में ऐसा उलझ गया था जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया था। लेकिन मैं आपके लिए अब वो चीज लेके आया हूं जिसको पढ़कर आप पास हो जाओगे, आपको कोई फेल नहीं करेगा, कोई आपके कंपलसरी पेपर को बैक नहीं रख सकता। केवल 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, वो 2 क्वेश्चन आपके लिए बड़े किफायती रहने वाले हैं, आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। इसलिए हम बात करने वाले राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए सेमेस्टर सेकंड की बात करने वाला हूं। अपने पास में फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की बात चल रही है, अपने पास में कंप्रेसिव इंट्रोडक्शन भी हम बोल सकते हैं। और इसमें केवल आपको ये पढ़ लो, क्या पढ़ लो, ये कौन सा जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और बेटा मैंने मॉडल पेपर सेकंड के लिए फिर से मैं आपसे बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूं, बिल्कुल बहुत बड़ा सॉरी। लेकिन हाँ, मैं आपको कहूंगा इस वीडियो के अंदर मैं एक लिंक डालूंगा, उसे आप पढ़ लेना, आपकी आधी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, आधी ग्रामर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि जो ग्रामर के क्वेश्चन मैंने बताए और उनके जो टॉप 50 है वो आपको मिल जाएंगे। मैं वीडियो में लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के साथ में, आप वहां से देख लीजिएगा, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। और अगर मैं कहूंगा ये 2 क्वेश्चन आप पढ़ लेना, इन 2 क्वेश्चन के सारे आप कंपलसरी इंग्लिश को फ्री आउट कर दोगे। फ्री आउट मतलब रफा दफा कर दोगे। अच्छा, क्या पढ़ना है तो आ जाइए मेरे पास में बेटा, आ जाइए मेरे पास में बेटा। मैं 2 चीजें बताऊंगा आपको। पहली चीज आप पढ़ सकते हो क्या बेटा, अपने पास में पैसेज। पैसेज हमारा 10 नंबर का है पूरा, आप पैसेज पढ़ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर जो है वो उसी में मिलने वाले हैं आपको। क्वेश्चन भी वही है, आंसर भी वही है, वहीं से आपको ऐसे कैसे छांट के लिखना है। बाकी मैंने पैसेज आपको मॉडल पेपर फर्स्ट में एक्सप्लेन कर दिया था। इसके अलावा ग्रामर के क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, वहां से मिल जाएंगे। तो पैसेज आपके लिए बिल्कुल सिंपल और स्वीट और सरल होने वाला है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बेटा मैं कहूंगा कि आप जॉब एप्लीकेशन, क्या बेटा, जॉब एप्लीकेशन एंड इसके साथ में क्या लगाते हैं अपने पास में, सीवी लगाते हैं। एक इसको देख लो, ये आएगा 10 नंबर का, टोटल 20 नंबर हो गए अपने पास में। टोटल क्या हो गए, 20 नंबर हो गए। किसी भी पेपर का आपको कितना मिलता है बेटा, 40% निकालना पड़ेगा। कितना बेटा, 40% आपको निकालना पड़ेगा। अब सुनो, अब आप कहोगे सर पैसेज तो हम समझ गए, लेकिन जॉब एप्लीकेशन कहां से समझे। तो बेटा फिर मैं कहूंगा, मैं हूं ना आपके लिए, आपका अपना दोस्त, होस्ट, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। वैसे कुछ भी बोल दो चल जाएगा मेरे लिए काम। अच्छा बोलोगे तो अच्छा भी चलेगा, गंदा बोलोगे गंदा भी चलेगा। तो सुनो, जॉब एप्लीकेशन में आपको करना क्या है। तो बेटा मैंने एक फॉर्मेट रेडी किया है, पहले से रेडी था मेरे पास में। मैं एक बार दोबारा से इसको दिखाता हूं आपको, एक्सप्लेन करता हूं चीजों को कैसे करना है। देखो, कोई भी जॉब एप्लीकेशन लिखने से पहले आपको अपना पहले आपका एड्रेस, डेट वगैरह आपको लिखनी है। फिर जिसको सेंड कर रहे हो उसका डेट, उसका दा लगा दो आप, या सर लिख दो, डियर मैम लिख दो, डियर सर लिख दो। उसके बाद में आप एड्रेस लिख दो और डेट लिख दो। क्लियर बात है। उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिख दो। अब केवल आपको यही पढ़ना है, इसको हुबहू छापना है, क्वेश्चन से केवल पॉइंट उठाने और उनको चिपकाने। कैसे, तो सुनो, सब्जेक्ट वो तो एड्रेस वगैरह आप लिख लोगे, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो ऐसे कैसे छाप देना, नहीं तो आप अपना एड्रेस लिख देना। डेट का याद रखना, बस डेट कौन सी लिखनी है आपको। सब्जेक्ट में क्या है बेटा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। अब किसी के लिए भी, अब याद करो अपन ने जब कल क्वेश्चन की बात की थी तो कहीं ना कहीं हमने जूनियर असिस्टेंट वगैरह की बात की थी, या कलर की बात करेंगे तो समझ में आता हूं पोस्ट कलर की बात करते हैं अपने पास में। कौन सी पोस्ट के लिए बेटा, कलर पोस्ट के लिए। किसके लिए, कलर पोस्ट के लिए आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, पहली बात। अब सुनो, उसके बाद में लिखो सर, सर है तो सर लिख दो, मैडम है तो मैडम लिख दो। क्वेश्चन बता देगा आपको किसको लिखना है, सर को लिखना है तो सर, मैडम है तो मैडम। अब सुनो, दिस इज इन रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन, ये लाइन ऐसे कैसी रहेगी बेटा, ये लाइन ऐसे कैसी रहेगी, याद रखना। दिस इज इन रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन, गला सूख रहा है तो उस वजह से थोड़ा सा हमारे पास में मिस्टेक हो रही है। तो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन, अब जो भी जिसमें भी आपने देखा, राजस्थान पत्रिका में देखा, दैनिक भास्कर में देखा, नवज्योति में देखा, या आपने कुछ सोशल मीडिया पे देखा, उसका आप लिख दो यहाँ पे, कितनी तारीख को देखा,
उस डेट को लिख दो अपने पास में, फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर आप क्या लिखोगे बेटा, क्लर्क, ठीक है। आई विश टू ऑफर माई सर्विस फॉर द सेम, ठीक है, यानी कि विथ द विश टू ऑफर, यानी कि जो आपने ऑफर किया है उसके लिए मेरी सर्विस जो है बिल्कुल अकॉर्डिंगली रहने वाली आपके। अब यहाँ की बाकी चीजें सेम ऐसे कैसे, कुछ नहीं चेंज करना है। इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई विल प्रूव माई सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन, आई हैव इनफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड एंड विल एंश्योर फुल सेटिस्फिकेशन विथ माई वर्क, यानी कि आप जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे दोगे या जो भी काम मुझे आप दोगे वो मैं बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ में करूंगा, डेडिकेशन के साथ में करूंगा, और मेरे पास में इसका बिल्कुल जितना आपको एक्सपीरियंस चाहिए वो है, फील्ड का पूरा है, आपको मैं सर्टिफिकेशन करूंगा मेरे वर्क के साथ में, ठीक है। आई एम एनक्लोजिंग माई सीवी, मैं इसके साथ में मेरा सीवी जोड़ रहा हूं, फॉर योर काइंड प्रिजल आई होपिंग फॉर एन ईयरली पॉजिटिव रेस्पॉन्स, आप मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स दोगे, यानी सकारात्मक उत्तर आप मुझे दोगे, पॉजिटिव रेस्पॉन्स आप दोगे। फिर आप थैंक यू लिखो, फिर योर फेथफुली लिखो, नाम लिख दो आपका अपना जो भी है, आरव अंकित जो भी है वो आप यहाँ पे लिख दो। जब ये पूरा हो जाए ना फिर आप सीवी ऐड कर देना, सर्किलम विटे हम बोलते हैं इसको। फिर आप अपना नाम लिखो यहाँ पे सबसे पहले, फिर फादर्स नेम, जैसे नाम मेरा नाम बताऊं तो मेरा नाम हो गया जैसे अंकित है तो मैं अंकित लिख दूंगा, पिताजी का नाम मेरा क्या है बेटा, संजीत है तो मैं संजीत लिख दूंगा अपने पास में, परमानेंट एड्रेस जो भी मेरा है मैं लिख दूंगा, जैसे मैं पावटा गांव से बिलोंग करता हूँ, सिटी बोल सकते हैं, नगर पालिका है तो मैं पावटा लिख दूंगा यहाँ पे। मेरी डेट ऑफ बर्थ लिख दूंगा मैं यहाँ पे 04/1996 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, नेशनलिटी इंडियन लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। रिलीजन मेरा जो है वो मेरा हिंदू है अपने पास में, मैरिटल स्टेटस लिख देंगे अपने पास में, ईमेल आईडी लिख देंगे अपने पास में, जैसे मैरिड लिख दो आप, ठीक है, जैसे मैं मैरिड हूं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैरिड, या मैं क्या लिख दूंगा अनमैरिड लिख दूंगा, जो भी आप लिख दो यहाँ पे, ईमेल आईडी लिख दो आप अपने पास में, ठीक है। क्वालिफिकेशन लिख दो, अब जो भी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन लिख दो, जैसे 10th की लिख दिया यहाँ पे, 12th लिख दिया आपने, यहाँ बीएससी लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में आपने कोई डिप्लोमा किया है कंप्यूटर का वो लिख दो, जैसे RSCIT किया है, पीजीडीसी किया है, जो भी किया है, जो भी आपके वर्क के साथ में सेटिस्फाई लगता है, जैसे सर्टिफिकेशन है पूरा का पूरा वो लिख दो ऐसे कैसे। उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस लिख दो, 5 साल का है 10 साल का जो भी है उसको एक्सपीरियंस लिख दो आप यहाँ पे, और रेफरेंस लिख दो, जिस भी रेफरेंस के साथ में आप आए हो, अगर कोई रेफरेंस आपके पास में है तो उसको ऐड कर दो। तो ये आपके लिए एक सफिशिएंट सीवी जॉब एप्लीकेशन बन जाती है, और इसको केवल मैंने जहां जगह खाली छोड़ी है ना उनको आपको केवल क्वेश्चन से देखकर फिलअप करना है, क्वेश्चन में अगर दे रखा है तो, नहीं तो आप मैंने जो लिखाया है ना इसको ऐसे कैसे चिपका के आ जाओ, कोई भी यूनिवर्सिटी वाला इसको निकाल नहीं सकता है, पूरे 10 नंबर आपको देके जाएगा। केवल फॉर्मेट बता रहा हूं, फॉर्मेट पढ़ लो, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी बेटा। और मैं हमेशा की तरह कहता हूं ये मैंने जो बताया है वो एग्जाम में आपको हुबहू देखने को मिला है। कई बच्चे मुझे कह रहे थे सर मॉडल पेपर फर्स्ट से क्वेश्चन ऐसे कैसे मिलेंगे का, बेटा मैं गारंटी देता हूं आपको, लिख के देता हूं, जो आप मैंने आपके जो क्वेश्चन जो आपके चैप्टर से जो क्वेश्चन है उनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, पैसेज आपको देखने को मिलेगा पूरा पूरा एज इट इज। इसके अलावा आपके जो ग्रामर वाले क्वेश्चन है टॉप 5 मैंने ऐड किए हैं, वहां से भी आपको एक आधा देखने को मिल जाएगा, वो तो एक ही पूछेगा, मिलेगा जरूर मिलेगा, नहीं तो सीवी जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट ऐसे कैसे आपको चिपका के आना है, और इसको पढ़ लो, पैसेज पढ़ लो, दोनों चीजें अच्छे से याद कर लो। पैसेज है तो आंसर आपके पास में है, यहां से आपको कोई भी फेल नहीं कर पाएगा, कोई भी आपके क्रेडिट स्कोर के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी, वीडियो बहुत लेट आ रही है, इसके लिए मैं आपसे फिर से माफी मांगता हूं, क्योंकि चीजें बेटा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा क्या हो गई, कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्योंकि मुझे भी पता था आज का दिन जो था बड़ा स्ट्रेसफुल था, ठीक है। किसी रीजन वश था हमारे पास में बहुत सारी चीजें हो गई थी आज मेरे साथ में, क्योंकि दिन जो होता है ना वो जिस दिन खराब होता है वो कह के नहीं आता कि आज मेरा दिन खराब है, तो आज मेरा दिन खराब था, 2-3 चीजें हो गई थी मेरे साथ में आज, उन चीजों को देख करके। बाकी लास्ट मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जाते जाते आपको ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपका इंग्लिश का पेपर बैक ना रहे, और यही वो 2 चीजें हैं जिनको आप पढ़ करके बिल्कुल अपना पेपर क्लियर आउट कर सकते हो। केवल ये वाला ऐसे कैसे बेटा, ऐसे की ऐसे आपको क्या लगाना है बेटा, चिपका के आना है जैसा मैंने लिखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा। और बेटा एक बात फिर से कहूंगा, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य